होना चाहिए। क्या फसलें खराब नहीं हुई है? क्या पटवारी गद्दारी नहीं कर रहा है? क्या तहसीलदार कुंभकर्ण की नींद नहीं सो रहा है? आप क्या कर रहे हो? के अंदर जो है किसान भाई सभी अभी ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हिंदुस्तान फसल खराब है, जल्दी दो। आप सब दोस्तों, पिछली वीडियो में जो हमने आपको बताया था कि लगातार 2 दिन से हमारे यहाँ जो बारिश हो रही है और उससे जो है हमारी पूरी तरह से सोयाबीन जो है वो नष्ट हो चुकी थी। तो उसके बाद जो है लगातार 4 दिन हो गए बारिश होते हुए और अभी जो बची कुछ फसल थी तो वो भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। तो उसके लिए हम सभी किसान भाई जो है तहसील स्तर पर आए हैं और जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन देने आए हैं। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी, किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। वास्तविकता में किसानों का नुकसान हुआ है और आप किसानों के साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि आपका और किसानों का चोली दामन का साथ है। आप किसानों के लिए काम करेंगे, किसान आपका सहयोग करेंगे और बीमा कंपनी से हम आग्रह कर रहे हैं और आप आदेशित करिए बीमा कंपनी को कि सरकार के माध्यम से जो आदेश हुआ था किसानों ने उसकी पालना करते हुए समय पे बीमा कंपनी को करोड़ों रुपए प्रीमियम के रूप में दिया है। लेकिन आज जब फसल खराब हुई तो बीमा कंपनी के माध्यम से नहीं, वो सुन रहे हैं, तो बीमा कंपनी के माध्यम से जो आज हमारी नुकसान की भरपाई होना चाहिए कि लगभग हमारे अन्नदाता किसानों की लगभग 50% फसल जो भी बची हुई थी वो कट चुकी थी। जो आज समय बारिश होने से इसकी स्थिति जो ये आपके सामने है ये अंकुरित हो गई है। अब वो समय नहीं बचा कि आप आपके नुमाइंदों को या भेजे, पटवारी को किसी को भेजे और आप हमें संतुष्ट करें कि भाई हम सर्वे करवा देंगे। उस सर्वे का समय नहीं रहा। हमें अब सीधा मुआवजा चाहिए। और आप हमारे किसानों के बीच में ये बताया कि हमने वास्तविक क्षेत्र में घूमे और आकलन किया और हम इतना % खराबा मानते हैं। ये बात हमारे किसान भाइयों के बीच में आप कहें, हमारे किसान भाई इससे संतुष्ट हो तो हम यहाँ से हटेंगे, जिसके बाद में नहीं तो हमारा धरना प्रदर्शन यही रहेगा। अब हम जो ज्ञापन अब सुना रहा हूँ मैं आपको, इसके बाद में आपकी प्रतिक्रिया आप देना, बताना क्या है। सेवा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जिला झालावाड़ द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय डग। विषय 72 घंटे से लगातार बरसात से किसानों की खरीफ की संपूर्ण फसलें नष्ट हो गई है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम व प्राकृतिक आपदा राहत कोष का लाभ दिलवाने बाबत महोदया, भारतीय किसान संघ किसानों द्वारा किसानों के लिए चलाए जाने वाला एकमात्र गैर राजनीतिक राष्ट्रवादी संगठन है जो किसानों के हित में समय समय पर खेती और किसानों के हित में कदम उठाता आया है। इसी कड़ी में झालावाड़ जिले में पिछले अतिवृष्टि से किसानों की 60% फसलें पूर्व में ही नष्ट हो गई थी, लेकिन वर्तमान में 72 घंटे से मूसलाधार बारिश होने के कारण किसानों की खेतों में कटी फसलें और खड़ी हुई संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, जिसका उचित आकलन करवाकर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम और प्राकृतिक आपदा राहत कोष से सभी किसानों को लाभ दिलवाया जाए। अतः भारतीय किसान संघ मांग करता है कि समय रहते किसानों की समस्याओं को उचित समाधान नहीं किया गया तो किसान सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अब तहसीलदार साहब, इसमें क्या है कि ज्ञापन मौके पर जो है जानकारी बता देता हूँ कि मौके पर तहसीलदार साहब और स्टाफ द्वारा कर लिया है
हमारी प्रक्रिया जो कागजों की जो कागजी खान आपूर्ति है तो कंप्लीट करने की प्रक्रिया चल रही है। तैयार करके जिला कलेक्टर महोदय को भिजवा दी जाएगी। उसके बाद में जो भी भिजवा होगा क्या मानते हो खराब है, क्या मानते हो लगभग 50 के आसपास हमें माना है। उससे ऊपर भी 90% खराबा हुआ है, 50 कहाँ हुआ है? 90% ही खराबा हुआ है। आप कैसे मानते हो खराबा है? माता की भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान किसान भाइयों ने जो है तहसील के सामने धरना दे दिया है और अपनी मांगों को मंगवाने के लिए जो है वो अभी प्रयत्न कर रहे हैं। वो कहता ना कि एक व्यक्ति हंस रहा है, पीछे उसकी झोपड़ी जल रही है। कहने का तात्पर्य हमारी जमीनें खराब हो गई, हमारी फसलें खराब हो गई और यहाँ तक कि हमारे तहसीलदार पटवारी खराब हो गए। काम करने ही नहीं जानते। तहसीलदार जी को पता नहीं है कि रैंडम नंबर आते क्या है। वो पटवारी उनका फोन नहीं उठा रहा है। इससे बड़ी दुर्दशा इस तहसील की क्या होगी। नायब तहसीलदार जी से पटवारी बात नहीं कर रहा है। हमें तो ऐसा ही महसूस हुआ उनके चैम्बर में जाने के बाद, और उनको ऐसा लगा कि कोई मजदूर उठ करके यहाँ इसकी घास साफ करने आए होंगे। भूल जाइए आप, किसकी है? हमारी सरकार, किसानों की सरकार, यानी हमारी सरकार की भी जो नौकर है। आज उनके सामने किसान को गंदे हुए फर्श पे बैठने की बात रखना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे किसानों का क्या हो सकता है, और इससे बड़ी उदासीनता निकम्मे कर्मचारियों की क्या हो सकती है। अब जो है वो भी किसान भाइयों के बीच आ चुके हैं और सभी किसान भाइयों को समझा रहे हैं कि उन्होंने भी जो सर्वे किया है तहसीलदार के साथ, तो क्या खराबा आया है और कितना % जो है वो खराबा मान रहे हैं। जिस दिन हमारे दोनों की चर्चा हुई, उसके बाद भवानी मंडी तहसीलदार से मैंने यही बैठ के फ़ोन किया। बछवाड़ तहसीलदार से, बछवाड़ वाला तहसीलदार जी बता दो कदम मसला रहे आपके क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि सर कम से कम 50 से तो ऊपर ही है, 50-60%। अपना मुआवजा तो अपने 33 से ऊपर ही मुआवजा अपना बनता है। प्रधानमंत्री ने जो पहले 50 से कर रखा था, बाकी अब 33% से ऊपर जो नुकसान हुआ तो किसान का मुआवजा बनता है। बीमा कंपनी वाले से बात करी तो बीमा कंपनी वाले का एक कहना है कि साहब कुछ सोयाबीन कट गई और कुछ बाकी है। तो अब किसान को हम उनसे क्रॉप ऐप में जाके हम डाउनलोड कराएंगे और वो खुद अपना बीमा डाउनलोड करके फार्म भर सकता है। या बीमा में एक समस्या है, हाँ, हर किसान हमसे कोई नोड़ा मालूम नहीं ऐप डाउनलोड करके फार्म वर्ड के लिए कल एकदम साथ बात करी। अगले साल जो ओलावृष्टि हुई बिठाओ में आधा दड़ा का किसान रही है, बाकी भी फार्म भरा है जो बड़ा का डाउनलोड ही नहीं कर रहा। अभी आ गए ना बीच में, जाने वाले नहीं है, चिंता मत करो। भाई सील्ड की जैसे अपने क्रॉप कटिंग जगह अपने ये होती है ना, क्रॉप कटिंग, वो तो फसल खड़ी फसल में होती है, तो उसमें तो बीमे, इसमें तो बीमे का कोई वो नहीं है। अब फसल कटने के बाद नुकसान हुआ आपका, एमएलए साहब ने, हमने खुद जाके देखा है, पूरी फसल खराब हो चुकी है। हमने 50 से 60% के बीच में खराब दिया है। क्या सही बात है? नहीं, सर एक निवेदन है, मुझे 12% खराबा दिया, पहले दिन दिया। आपका वीडियो हमने देखा था, आज भी हमारे मोबाइल पे आपका वीडियो है। 60% खराबा था, जिसके बाद 2 दिन तक और लगातार बारिश हुई, तो वो खराबा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 60% ही तो खराबा नहीं। अरे जो मेरी बात सुनो, 33 से ऊपर 60-70 जो भी दोगे ना, तो गवर्नमेंट का निर्णय है 35 ऊपर जो भी खराब होता है उसको सब में देना होता लेकिन है। बीमा वाले किसान तो वंचित रहेंगे ना। आप 33% के बाद ही देंगे, जिनका प्रीमियम पूरा कटा हुआ है। सरकार बीमा कंपनी पूरा प्रीमियम दे रही है। बीमे वाले आपको जो भी क्रॉप कटिंग जो आप जो क्रॉप कटिंग का कोई आधार ही नहीं माना जाएगा ना सर। वो तो आप जैसे हम देते हैं 60%, 50%, 70%, उस परसेंटेज सभी आप खाते में डालते हैं पैसा। तो जितना खराब आप दिखाओगे ना, हाँ, तो उतना ही तो फिर क्लेम मिलेगा। अगर आप 60% दोगे तो किसानों का नुकसान तो 80%, 90%। एक व्यक्ति चर्चा करो ना। पूरी हो जाएगी मोटरसाइकिल, वो देगा पूरी ठीक करवा के। तो ये अंतर होता नहीं, आप 33% बोल देंगे तो 33% के हिसाब से फिर आ जाएगा। 50 से 70। पटवारी आया था 8-8 महीना भैया काम में, टेप करवा भी नहीं आया। पटवारी टेप भी नहीं टेप करा भी नहीं आया पटवारी, टेप कराया पटवारी अपने 8 महीना भैया पटवारी काम। आपसे
एक आग्रह कर रहा हूँ, लेकिन आपका जो दोबारा खराबा दर्ज करोगे इसको केवल और केवल आपदा प्रबंधन वाले मानेंगे, इंश्योरेंस वाले नहीं मानेंगे। इंश्योरेंस वाले केवल और केवल सीसी का जो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आएगा उसी कर वो मांगेंगे। जब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम इस क्षेत्र में आई है, किसानों के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, तब से आज तक आप इतिहास उठा के देखिए। आप कैसे कह सकते हैं किसानों को मिलेगा? या तो आप आज आपके लेटरहेड पे ये लिख के दे दीजिए कि सब किसानों को, बीमित किसानों को क्लेम मिलेगा, हम चले जाएंगे। कृषि विभाग और राजस्व विभाग अगर खराबा मानता है तो बीमा कंपनी को मानना चाहिए कि मानना चाहिए? मानना चाहिए। अगर हमारा राजस्व डिपार्टमेंट और कृषि विभाग दोनों यहाँ खड़े हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हमने 60% मान लिया है, 70% मान लिया, और ये बोल रहे हैं कि वास्तव में नुकसान हुआ है और दिनों दिन नुकसान की जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है हमारा, ठीक है ना, तो यहाँ बीमा कंपनी का कोई नहीं है। इनसे हमें जो करवाना है वो ये लोग कर रहे हैं, ये प्रतिशत बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ वास्तव में पहले 60% खराब आता, अब 70-80 हो गया है, ठीक है ना। लेकिन अब अपन को एक चीज़ समझना पड़ेगी कि हमारा जो बीमा है वो न तो कृषि विभाग के यहाँ है न रेवेन्यू डिपार्टमेंट के यहाँ है। हमारा जो बीमा है वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के यहाँ है, जो हाँ SBI मतलब जो कंपनी हमारे यहाँ इंश्योरेंस कर रही है उसके यहाँ है। SBI इंश्योरेंस से इस बार हमारा प्रीमियम कटा हुआ है। तो सरकार ने मान लिया है, सरकार प्राकृतिक आपदा के तहत हमें मुआवजा दे रही है, कृषि विभाग ने मान लिया है कि फसल खराब हुई है, तो अब कंपनी को मानना चाहिए ना, मानना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक जी भी खड़े हैं, कृषि विभाग वाले भी खड़े हैं, तहसीलदार जी भी खड़े हैं। आप प्रयास करो, आप लेटर ये लिखो अब कि हमने खराबा मान लिया है, कंपनी भी माने।